जब सास अपनी बहू की बीमारी में डॉक्टरी दवा कराते कराते पूरी तरह से थक जाती है और अपनी बहू की बीमारी ठीक नहीं कर पाती है, तब जाकर उसे एक बाबा के पास झाड़ फूँक कराने के लिए ले जाती है, जहां पर बाबा झाड़ फूँक करने के बहाने उस महिला को अंधेरी रात में अपने मंदिर के पीछे खेत में ले जाकर कई घंटे तक शारीरिक संबंध बनाता रहता है। अब बाबा उस महिला को रोजाना अपने मंदिर बुलाने लगता है और सास भी अपनी बहू को ठीक करने के लिए बाबा के पास रोज रात को लेकर आ जाती। अब रोज रोज बाबा महिला के साथ ऐसी अश्लील हरकत करते तो महिला तंग आकर उसने जो कदम उठाई उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो कि बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला के मधेपुरा गांव की है। दरअसल इस गांव में रमेश का परिवार रहा करता है। रमेश के परिवार में कुल 5 सदस्य रहते हैं। रमेश और उसकी पत्नी शांति देवी और उनका एक बेटा जिनका नाम कार्तिक रहता है, और फिर रमेश के माता पिता। दरअसल रमेश की पत्नी शांति देवी की जब से पहला बेटा कार्तिक हुआ है, उसी समय से शांति देवी की तबीयत उतना ठीक नहीं रहता और वह बीच बीच में हमेशा बीमार पड़ती रहती। कभी सर्दी खांसी तो कभी मलेरिया टाइफाइड तो कभी माथा दर्द। यूँ कहें तो रमेश की परिवार में उनका पहला बेटा आने से उनके जीवन में काफ़ी मुसीबतें आ चुका था और वह इन सब से काफ़ी परेशान रहा करते थे। रमेश अपनी पत्नी की तबीयत हमेशा खराब रहने की वजह से वह बाहर कमाने के लिए नहीं जा पाते थे और वह अपने गांव में ही मजदूरी करके थोड़ा पूरा जो भी पैसा कमाते उसी से अपना घर का खर्चा चलाते थे। एक बार रमेश की पत्नी शांति देवी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ जाती है, जिसको लेकर रमेश अपनी पत्नी को अपने ही शहर के एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर साहब शांति देवी के लिए काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ लिखते हैं। रमेश वह सारा दवाई लेकर वापस अपने घर अपनी पत्नी को लेकर आ जाता और समय समय पर अपनी पत्नी को सारा दवाई खिलाते रहते हैं। दवाई खिलाने के बावजूद भी पत्नी की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था, जबकि और तबीयत बिगड़ता ही जा रहा था, जिससे रमेश की चिंता और ज़्यादा बढ़ने लगा था, क्योंकि रमेश के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं रहता कि वह अपनी पत्नी को एक अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवा सके। अब रमेश अपने गांव के एक दोस्त जिनका नाम मुकेश चौरसिया से संपर्क करके उन्हीं के माध्यम से बैंक में जाकर कुछ पैसा लोन पर ले लेता है। लोन पैसा लेने के बाद वह अपनी पत्नी को अपने ही शहर के एक अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करता है, जिसके एक सप्ताह बाद शांति देवी की तबीयत में सुधार होने लगता है। इसके बाद रमेश अपनी पत्नी को घर ले आता। अब लगभग कुछ दिनों तक रमेश की पत्नी की तबीयत ठीक ही रहता। उसके कुछ दिन बाद पत्नी शांति देवी फिर से गर्भवती हो जाती है। उसके बाद फिर से धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगता है। तो रमेश की माँ कहती है कि बहू अभी प्रेग्नेंट हुई है, जिस वजह से थोड़ा पूरा उसकी तबीयत बिगड़ेगी, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन बहू की तबीयत थोड़ा पूरा नहीं, कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाती है, जिसके लिए उसे फिर से डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाया करता है, लेकिन फिर भी वह सही से ठीक नहीं हो पाती। अब रमेश के परिवार में सभी लोग रमेश की पत्नी की बीमारी से परेशान रहा करते थे। तो एक बार रमेश की मां ने अपने घर की स्थिति को लेकर अपनी पड़ोसी महिला के पास बैठकर सारा कहानी सुनाने लगती कि मेरी बहू की तबीयत जरा सा भी ठीक नहीं रहता है। डॉक्टरी का दवा कराते कराते पूरी तरह से थक चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अपनी बहू को ठीक नहीं कर पाई हूँ। अब पड़ोसी महिला रमेश की माँ को कहती है कि वही कोई आपकी बहू के ऊपर भूत तो नहीं सौंप दिया है? अगर भूत सौंप दिया होगा तो डॉक्टर का दवा काम नहीं करेगा, इसके लिए आपको झाड़ फूँक के पास ले जाना होगा। अब रमेश की माँ कहती है कोई वैसा झाड़ फूँक करने वाला अच्छा आदमी, अच्छा बाबा है क्या, आपको पता है क्या? तब पड़ोसी महिला कहती है हाँ, एक बगल के गांव का बाबा है, वह बहुत दिनों से लोगों की समस्या को ठीक करते आ रहे हैं। आप अपनी बहू को एक बार उसी बाबा के पास ले जाकर दिखाइए, ठीक हो जाएगा। दरअसल बाबा का नाम चंदन रहता है, लोग उसे चंदन बाबा के नाम से बुलाया करते हैं। अब रमेश की माँ शनिवार के दिन चंदन बाबा के पास अपनी बहू को लेकर जाती है, जहाँ पर चंदन बाबा रमेश की माँ को कहते हैं इनके ऊपर भूत सौंप दिया है, इसका काट कूट कराना होगा, जो कि
दिन में नहीं रात में होगा, इसीलिए आप लोग अपनी बहू को रात 8 बजे लेकर आइएगा। अब अगले दिन रात 8 बजे रमेश अपनी माँ के साथ अपनी पत्नी को चंदन बाबा के पास लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर बाबा रमेश और उसकी माँ को मंदिर के बाहर बैठने को कहते और रमेश की पत्नी को बाबा अपने मंदिर के अंदर ले जाते हैं। और उसके कुछ देर बाद रमेश की पत्नी को मंदिर से बाहर निकालकर मंदिर के पीछे खेत में ले जाकर उनके साथ कई घंटों तक यौन संबंध बनाते हैं। जब बाबा का मन भर जाता फिर वह उस महिला को धमकाने लगते हैं कि अगर तुम यह बात किसी को बताएगी तो हम तुम्हारे पति और बच्चों को जान से मार देंगे। अब महिला थोड़ी डर जाती और वह किसी को भी कुछ न बताती और वह अपने पति और सास के साथ चुपके वापस घर आ जाती और फिर उसे अगले दिन लेकर आने को कहते हैं। अब फिर से अगले दिन रमेश अपनी पत्नी को बाबा के पास लेकर आते हैं। अब उस दिन भी रमेश की पत्नी के साथ बाबा वैसा ही हरकत करते। अब इसी तरह बाबा पूरे 3 दिनों तक गर्भवती पीड़ित महिला के साथ कई घंटों तक संबंध बनाते रहे, जिसके बाद गर्भवती महिला की तबीयत अचानक से और ज़्यादा बिगड़ने लगता। इसके बाद रमेश और उसकी माँ को कुछ गड़बड़ लगता कि कहीं बाबा के पास झाड़ फूँक कराने के बाद भी इसका तबीयत में सुधार नहीं हो रहा बल्कि और बिगड़ता जा रहा है। अब रमेश अपनी पत्नी को डंटकर धमकाकर पूछने लगते कि आखिर तुम्हारे साथ बाबा ने कुछ गलत तो नहीं किया है, तुम्हारा तबीयत धीरे धीरे और ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है, सच सच बताओ क्या बात है। तब जाकर पत्नी ने सच्चाई बताई कि बाबा मुझे अपने मंदिर के पीछे वाला खेत में ले जाकर मेरे साथ गंदे गंदे काम करते थे। जब मैंने इसका विरोध करने लगा कि मैं अपने पति को सब कुछ बता दूंगी तो बाबा ने मुझे धमकाने लगे कि अगर तुम यह बात किसी को बताएगी तो हम तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे को जान से मरवा देंगे, जिसकी डर से हम किसी को अभी तक कुछ नहीं बताए थे। अब रमेश का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता और वह जरा सा भी देर न करते हुए बाबा के घर जाकर बाबा की जमकर पिटाई करते। दरअसल बाबा की शादी पहले से ही हो चुकी थी, उसके बावजूद भी वह ऐसे गंदे काम करते थे। बाबा की पत्नी को जब खबर के बारे में जानकारी मिलती तो उसने अपने पति को चप्पल से मारने लगते हैं। अब रमेश अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए उसे एक अस्पताल में भर्ती करते हैं, जहां पर शांति देवी की इलाज चल रही है। दोस्तों, इस सच्ची घटना में बाबा ने रमेश की पत्नी के साथ जो घिनौना हरकत किया है उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस सच्ची घटना में बाबा और शख्स का नाम बदल दिया गया है। दोस्तों, इस सच्ची घटना को बताने का मुख्य उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना, सतर्क करना और जागरूक करना है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।